भारत में विदेशी कंपनियों और भारतीय फ्रेंचाइजी के जंक फूड के प्लेटफार्म तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। ये अपनी रंग-बिरंगी पैकेजिंग और मनमोहक विज्ञापनों के ज़रिए बच्चों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। जंक फूड का यह जाल बच्चों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जन्म ले रही हैं। इतना ही नहीं, लोकल कैटरिंग व्यवसाय, चौपाटी आदि में जंक फूड्स में ऐसे मसाले मिलाए जा रहे हैं जो न केवल अमानत है बल्कि स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक भी है। चिकित्सकों का गहरा विश्वास है कि इन खाद्य उत्पादों में ऐसे केमिकल्स का समावेश किया जा रहा है जो न केवल खाने के स्वाद को बढ़ाते हैं बल्कि लंबे समय में हृदय रोग, टाइप 2, मधुमेह और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को भी जन्म दे सकते हैं। इनसे उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि मोटापा, पाचन संबंधित परेशानियां और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालती हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई, जब जबलपुर के विधायक ने इस पर आवाज़ उठाई। उनके इस प्रयास के समर्थन में वरिष्ठ विधायक ने भी अपनी चिंता व्यक्त की और इसके गंभीर परिणामों पर प्रकाश डाला। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि हमें बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर अधिक सतर्क रहना होगा और जंक फूड की खपत को सीमित करने के प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी। कई लोग हमसे पूछते हैं कि कौन सा खाना हमारे लिए सही है, कौन सा खाना हमारे लिए गलत है। तो दोस्तों, ऐसा खाना जिसको पचाने के लिए आपके शरीर की ऊर्जा यानी कि एनर्जी बहुत कम कंजप्ट होती है, वो खाना आपके लिए सर्वोपरि है। जी हाँ, ऐसा खाना जिसको पचाने के लिए आपके शरीर की एनर्जी कम से कम यूज़ हो, वो खाना सर्वोपरि है आपके लिए। क्योंकि होता क्या है, खाना जो हम खाते हैं वो एनर्जी के लिए ही खाते हैं, और अगर एनर्जी वो खाना जितनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है उससे ज़्यादा अगर कंजप्ट कर रहा है तो वो खाना आपके लिए खाना नहीं बल्कि जहर के समान है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बर्गर, पिज़्ज़ा ये बहुत ही ज़्यादा हैवी फूड है। हैवी फूड मतलब एसिडिक फूड है, और ये भारतीयों के लिए नहीं बने हैं, ये यूरोपियन सभ्यता का प्रतीक है। लेकिन हमारे देश के अंदर अब ये धड़ल्ले के साथ बिक रहा है। तो हमारे देश के युवा आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर के दीवाने हैं, और साथ ही वो कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, जबकि आयुर्वेद कहता है कि खाने के साथ कभी भी ठंडा बिल्कुल सेवन ना करें, क्योंकि आपकी जो जठर अग्नि है वो शांत पड़ जाएगी। आप जानते हैं कि पिज़्ज़ा, बर्गर खाने के बाद आप बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, आपका जो पेट है वो ब्लोटेड हो जाता है, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कंजप्ट होती है उस खाने को पचाने के लिए। वो दरअसल इसलिए होता है क्योंकि जो फूड है वो बहुत ही ज़्यादा कैसा है, हैवी फूड है, और वो आपके देश की एटमॉस्फेयर को देखकर तैयार नहीं हुआ है, वो तैयार हुआ है विदेशी कल्चर को देखकर। लेकिन अगर आप भारत में रह रहे हैं और आप पिज़्ज़ा, बर्गर खा रहे हैं तो आपको एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। पिज़्ज़ा, बर्गर भारत के लिए नहीं है, ये हम सब जानते हैं, और ज़्यादातर लोग इस चीज़ को जान भी गए हैं कि फर्मेंटेटेड फूड है और एसिडिक फूड है, और एसिड भारत के अंदर ज़्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि पित्त की जो मैं बात कर रहा हूँ, जठर अग्नि की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो एसिड लेवल की ही बात कर रहा हूँ। तो आपने ध्यान क्या रखना है कि ये लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स आपको दे रहे हैं उसके अंदर फास्फोरिक एसिड होता है। क्या होता है? फास्फोरिक एसिड होता है, और फास्फोरिक एसिड इतना खतरनाक एसिड है कि अगर एक दांत आप तोड़कर कोल्ड ड्रिंक की बोतल में डाल दें तो वो 1 हफ्ते के अंदर गायब हो जाएगा। कूड़ा आप खा रहे हैं, वो कूड़ा डाइजेस्ट तभी हो पाता है जब फास्फोरिक एसिड उसको मिलता है। फास्फोरिक एसिड की जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, और हम जानते हैं एसिड जो होते हैं वो कितने खतरनाक होते हैं, और भारत के लिए लोगों के लिए तो एसिड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जंक फूड की समस्या को लेकर उत्तर मध्य विधानसभा जबलपुर के युवा विधायक श्री
अभिलाष पांडे ने अपनी बात अपनी सरकार के समक्ष रखी और उन्होंने कहा, मेरा बड़ा विनम्रतापूर्वक माननीय मंत्री जी से आग्रह है, जिस तरह से अमानक पाए गए नमूनों की जो जांच हो रही है, मेरे जबलपुर शहर के अंतर्गत ही जबलपुर जिले में मात्र 17 नमूनों की जांच की गई है। मेरा आपसे बड़ी विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि मैं जिस विधानसभा से आता हूं, उत्तर मध्य विधानसभा में, वहीं पर कम से कम 1,500 से 2,000 स्ट्रीट वेंडर्स हैं। तो कम से यदि 17 पूरे जिले के अंदर जांच की जा रही है, तो मुझे लगता है कि इसकी कार्यवाही को और गति देने की आवश्यकता है, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि ये आने वाले भविष्य की दृष्टि से जिस तरह से जो एक्स्ट्रा फैट और बच्चों के अंदर जिस प्रकार की विसंगतियां दिख रही है, वो ऐसे ही फूडों के कारण हो रही है। तो माननीय मंत्री जी, मेरा निवेदन है कि इस पे और कड़ी कार्रवाई करते हुए इसमें कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। विधानसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं विधायक श्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने तो यह भी बताया कि इंदौर में उन्होंने चिकित्सकों से परामर्श भी कर लिया है। इंदौर के प्रमुख डॉक्टर्स की बैठक बुलाई थी कि बहुत कम एज में हार्ट अटैक आ रहा है, कैंसर हो रहे हैं, तो उसमें जंक फूड के बारे में उन्होंने कहा कि जंक फूड से बचना चाहिए। और कुछ ऐसे जंक फूड में सॉल्ट और कुछ विनेगर्स वगैरह डाले जाते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं खाए जाते हैं। मेरा एक निवेदन है आपसे कि उसकी ज़रा जांच करवा लें, और जंक फूड में वो चीज़ें जो अन्य देशों में, विकसित देशों में नहीं खाई जाती है, वो हमारे यहाँ डाला जा रहा है स्वाद बढ़ाने के लिए और बच्चों में एडिक्ट करने के लिए। मेरा ख्याल है उसके ऊपर आप गंभीरता से लेके और सूचना जारी कर दें कि ये जो भी करेगा उसको हम पनिश करेंगे, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, क्या आप अपने बच्चों को भी स्वस्थ नहीं रखना चाहेंगे? यदि हाँ, तो कृपया जंक फूड से अपने बच्चों को दूर रखें और स्वयं भी दूर रहें। गिरीश पिलौरे ऑफिशियल पॉडकास्ट पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।